देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 7, पीपल हु हेल्प अस। यस सर। इसमें एक एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस। यस सर। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन verbs in the brackets by changing it in present indefinite tense. One is done for you. ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा, इससे टेंस की भी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको टेंस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं काल, यानी समय भी बोल सकते हैं। काल 3 तरह का होता है, एक जो बीत गया वो, और एक जो चल रहा है वो, और एक जो आएगा वो। आप सुनते रहिए, जब पूछे जब बताइए। जो बीत गया वो भूतकाल, यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है? जो बीत गया। 3 होते हैं मुख्यतः, पास्ट टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर। पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है अभी, और फ्यूचर जो आएगा। ठीक। पास्ट टेंस उस दिन मैंने आपको बताया था। यस सर। क्या बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं एस एस, और प्लूरल सब्जेक्ट को लिखते हैं पी एस शॉर्ट में। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था पास्ट टेंस में। यानी रवि ने केला खाया, तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, एटी एट। रवि एट बनाना। रवि एट बनाना। ये वाक्य बन गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? रवि केला खाता है। रवि केला खाता है। तो क्या होगा? रवि, रवि, सुनिए ध्यान से, पीछे मत बोलिए, ईट्स बनाना। यहां एट था, तो इससे पता चला ये पास्ट टेंस था, यहाँ ईट्स हो गया, ईट्स बनाना, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक। और फ्यूचर जो आएगा, रवि केला खाएगा, ऐसे तो बोलेंगे, रवि विल ईट बनाना। तो जो काम हो गया वो पास्ट टेंस, जो अभी होगा वर्तमान में जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर में जो होगा, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये काहे की बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और इसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शेल का प्रयोग किया जाता है। ये हम आपको बताएंगे कहाँ शेल आता है, कहाँ विल, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो पास्ट टेंस जो काम हो गया वो पास्ट टेंस, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस। मैं गंगा जी नहाया था, मैं गंगा जी नहा रहा हूं, मैं गंगा जी नहाऊंगा। ठीक। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। समझ में आ गई इतनी बात? टेंस होते हैं 3। अब इन टेंस के पार्ट होते हैं। टेंस के क्या होते हैं? पार्ट। अब इनके पार्ट कितने होते हैं ये देखिए। इनके पार्ट होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। यही
ठीक है, आप कितने लोग जाएंगे चौक लेने? भाई बैठो। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट के हो गए इतने, कितने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट के हो जाएंगे इतने। कैसे बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर के भी हो जाएंगे 4। तो कैसे बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के, कुल मिला के कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। इतनी बात समझ में आई? टेंस 3 तरह के होते हैं और हर तरह के टेंस के 4-4 विभाग होते हैं। इस तरह से 12 टेंस कुल मिला के होते हैं। आपको पूरे 12 टेंस पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको टेंस काल का समय में कब क्या काम होता है, कैसे होता है, कौन सी क्रिया आती है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा वर्ब लगता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 12 टेंस होते हैं, 3 टेंस होते हैं, 4 विभाग करके 12 टेंस होते हैं कुल मिला के। अब 12 के नाम बोल सकता है तुम में से कोई? क्यों नहीं बोल सकते? अभी तो बताया मैंने, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। वो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वही प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही फ्यूचर के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए 12। बात समझ में आई? आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। अब आप पढ़ाने की बात थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो वर्ब है गो, गो में ऐसे ईएस जोड़ देंगे। कहाँ एस जुड़ेगा, कहाँ ईएस जुड़ेगा, ये बाद में जब हम इसका सिंटेक्स पढ़ाएंगे डिटेल में, तब हम आपको बताएंगे। राम गोज टू स्कूल। अगर प्लूरल हो, वे स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा? दे। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है केवल, उसके साथ एस या ईएस नहीं आता है। तो दे गो टू स्कूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे? अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। मैंने इंग्लिश में बताया था। संस्कृत में 3 तरह के होते हैं। जब संस्कृत हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे, संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, फिर बहुवचन होता है। इसमें केवल एक वचन और बहुवचन होता है। द्विवचन जैसी कोई चीज इंग्लिश में नहीं होती। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं जोड़ते हैं, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे दे गो, गो का गो आया और यहाँ गो में ईएस जोड़ा गया, दे गो टू स्कूल। हम खाना खाते हैं, कैसे बनाएंगे? हम खाना खाते हैं। बोलिए, बना सकता है? वी वेरी गुड। ईट ईट, शाबाश। वी क्योंकि प्लूरल है तो ईट ही आएगा, है ना? वी ईट खाना, फूड, वी ईट फूड। सिंपल। बोलिए, इंग्लिश इज सो सिंपल। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज। अगर आपकी समझ में आ जाता आप सब सीख जाओगे फटाक फटाक। और एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी बाहर जानी नहीं। और फिर जब एक बार समझ में आपको आ जाएगी, फिर मैं आपको थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा। फिर आप इंग्लिश पढ़ने लायक हो गए जब ये समझ जाओगे टेंस और ये सब बेसिक चीजें। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस थे? देखिए, सारी चीज साथ साथ चलेंगी। अब सेंटेंस आ गया। सेंटेंस मुख्यतः 3 तरह के होते हैं जब हम पढ़ाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज का होना बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज का नहीं होना बताते हैं। जैसे इसी का नेगेटिव में बनाऊं, देखिए ये पॉजिटिव थे दोनों, अब इसी का नेगेटिव में बनाऊं, राम स्कूल जाता है। इसका नेगेटिव क्या होगा? राम स्कूल नहीं जाता।
यस सर हम बताएं। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है। डज नॉट डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट, स्कूल। राम डज नॉट, राम वर्ब कहाँ गई? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू। स्कूल। ऐसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा दे, तो क्या हो जाएगा? दे के साथ डू नॉट आएगा। डू नॉट Go to school. तो सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट आता है, और दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव बना है हम, प्रश्नवाचक। राम स्कूल जाता है, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? राम स्कूल जाता क्या राम स्कूल जाता है? है। क्वेश्चन बन गया ना। तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं बस, क्या को अनुवाद करने के लिए और कोई नया काम नहीं करते। डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। फिर सर आंसर नहीं करेंगे सर। इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा? डज राम गो टू स्कूल, क्या राम जाता है? क्या राम नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? डज राम नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव के लिए क्या होगा? या नॉट लग जाएगा गो से पहले, नॉट गो टू, बाकी जो कहते हो रहेगा क्वेश्चन में, नेगेटिव बन गया। प्लूरल के साथ क्या होगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? डू आ जाएगा। डू दे डू दे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसको एक पुराना पैटर्न है, ता है ती है, पहचानने के लिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में रखते हैं। यस सर। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहे जाते हैं, और उनका अनुवाद इस नियम से होता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। दूसरा, किसी का स्वभाव बताने के लिए, किसी का स्वभाव बताना हो, किसी की हैबिट बतानी हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टोरी सुनानी हो, ये एप्लीकेशन है इसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुनाते हैं। हिस्ट्री की बात भी कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। हैबिचुअल एक्शन। अभी के लिए इतना ही, ये आप अभी उतार लीजिए, कल इस पे एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है? यस सर।